बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर रूट के एक नंबर के स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। और इससे पहले हमने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक नंबर की स्क्वायर रूट को मालूम करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम किसी नंबर के स्क्वायर रूट को मालूम करते हैं तो हम दो मेथड से मालूम करते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। आज मैं जिस मेथड को करने जा रहा हूँ वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उस नंबर को रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने तीन ऐसे नंबर्स लिए हैं जिसके हम स्क्वायर रूट को मालूम करेंगे। दो नंबर होल नंबर है और एक नंबर डेसिमल नंबर है। कि होल नंबर की स्क्वायर रूट को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पर किस तरह मालूम करेंगे और डेसिमल नंबर की स्क्वायर रूट को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पर किस तरह मालूम करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3481। तो इसको हम अंडर द स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब इसको हम रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम डिवीजन मेथड के लिए जो तरीका होता है डिवीजन मेथड, उस तरीके को अप्लाई करते हुए हम इस नंबर को लिखेंगे इस तरह। लेकिन इसकी मेथड थोड़ा सा अलग है, मुख्तलिफ है। किस तरह? जब हम इसकी डिवीजन लॉन्ग डिवीजन की मदद से एक नंबर के स्क्वायर रूट को मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम उस नंबर की पेयर्स लेंगे। अगर नंबर होल नंबर हो तो होल नंबर की जब हम पेयर्स लेते हैं तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेंगे। यहाँ से ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर ये आया। फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन जो टेबल यूज करते हैं हम इस तरह यूज करते हैं कि हम 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसा नंबर लेंगे स्क्वायर नंबर जिसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो नंबर आए। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 6 36। अब देखिए जब हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है? 36 आता है। यहाँ पर नंबर है 34, मतलब ये 36 34 से एक्सीड करता है, ज़्यादा हो जाता है। तो क्या करेंगे? 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 से प्रोडक्ट क्या आता है? 25 आता है। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन तो 4 से 5 4 कम है और 5 ज़्यादा है तो क्या करेंगे? इससे लेंगे। 14 से 5 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 9 आता है। अब इस पेयर को पूरा नीचे लाएंगे यार 81, तो ये क्या बना? नंबर 981 बना। अब हम इस 5 को डबल करेंगे तो 5 का डबल क्या आता है? 10 आता है। अब इस 10 के साथ यहाँ यूनिट प्लेस पे 10 के साथ यूनिट प्लेस पे हम जो भी नंबर लगाते हैं, मतलब जो भी डिजिट्स लगाते हैं, यहाँ पर मैं 1 डिजिट लगाता हूँ तो नंबर क्या बनता है? 101 बनता है। यूनिट प्लेस पे मैंने जो डिजिट पुट किया है उस डिजिट को इस नंबर के इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 101 आता है। अगर मैं 2 रखता हूँ डिजिट प्लेस में तो उस 2 को पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है। अब हम ऐसे नंबर्स को लिखेंगे जिसके मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस में 1 आता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 से क्या आता है? 1 आता है। और इस तरह 9 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 81 आता है। 81 आता है तो 81 के यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो हम इस
10 के साथ यूनिट प्लेस में क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे और इससे नंबर क्या बना 109 बना। अब इस नंबर को यूनिट प्लेस में जो नंबर लगा है उसमें मल्टीप्लाई करें। 9 9 जार, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जार 81, 109 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 9 9 जार 81, 8 हासिल हुआ। 9 0 0 0 जब 8 के साथ ऐड होता है तो 8 आता है। 9 1 जार 9, तो इससे क्या नंबर आता है 981 आता है। अब रिमाइंडर 0 आए तो आंसर क्या हुआ 59। इस नंबर का क्या आया स्क्वायर रूट आया। अब दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 1, ये 5 डिजिट नंबर है 15,129। सबसे पहले हम इस नंबर को अंडर द स्क्वायर रूट लिखेंगे 15,129। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर के पेयर्स लेंगे। ये एक होल नंबर है और होल नंबर्स की पेयर्स हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आया 0 आया। 1 को डबल करें तो इससे क्या आता है 2 आता है। अब दूसरा पेयर नीचे आएगा सेकंड स्टेप में। इस यूनिट प्लेस में यहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 के साथ अगर मैं यूनिट प्लेस पे 1 लगाता तो ये 21 बनेगा। फिर उसको मैं 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे नंबर क्या आता है 21 आता है। ये 51 से कम है तो फिर यूनिट प्लेस में 2 लगाएंगे। यूनिट प्लेस में मैंने यहाँ पर क्या पुट किया 2 पुट किया। अब इसको इस सारे नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है 44 आता है। तो 2 जब 3 को पुट करता हूँ तो इससे 51 से एक्सीड करेगा, नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 2 में मल्टीप्लाई करके इससे क्या आता है 44 आता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ पर 4 आया, 11 -4 से 7 आता है 29, फिर आ जाएगा। इस आंसर को आप क्या करें डबल करें तो इसके डबल क्या आता है 24 आता है। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस नंबर का जो डिजिट है यहाँ पर यूनिट प्लेस में जो नंबर है, यूनिट प्लेस में यहाँ पर कौन सा नंबर है 2 है, इस 2 को डबल करें तो इससे भी 24 आता है। अब यहाँ पर क्या है 9 है। ऐसे 2 नंबर्स जिसके मल्टीप्लिकेशन से 9 आता है वो कौन से हैं 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 7 मल्टीप्लाई 7 49। इससे भी यूनिट प्लेस में क्या आता है 49 आता है। तो अगर मैं 7 यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये नंबर 729 से फिर ज़्यादा आएगा, तो इसलिए मैं 3 को यहाँ पर यूनिट प्लेस पे पुट करता हूँ तो इससे नंबर क्या आया 243 आया। यूनिट प्लेस में डिजिट कौन सा है 3 है तो उस 3 में मल्टीप्लाई करें। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6 और 7, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 729 आया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे क्या आता है 0 आता है। 121 इज द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है लास्ट, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक डेसिमल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर दिया गया है 152.7696। जब एक डेसिमल नंबर होता है तो सबसे उस नंबर की जब हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए जो डेसिमल पार्ट होता है, जो डेसिमल हिस्सा होता है, उस डेसिमल हिस्से की हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पेयर लेंगे।
और जो होल पार्ट होता है उसकी फिर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेंगे। अब इसके स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं इसको अंडर स्क्वायर रूट लिखता हूँ। फिर इसके क्या करेंगे 152.696 इसकी पेयर्स लिखेंगे। तो पेयर्स किस तरह लेंगे, ये पॉइंट है, ये डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है और जो लेफ्ट साइड पर है ये होल है। तो होल पार्ट की जो पेयर्स देते हैं वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेंगे और इस तरह जो डेसिमल पार्ट है उसके पेयर्स लेते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पेयर में 1 है, जो 1 मल्टीप्लाई 1 से क्या आता है 1 आता है। यहाँ पर हम क्या करें 1 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 0। इस पेयर को नीचे लाएं, फिर 52 आया, 1 को डबल करें तो क्या आता है 2 आता है। यहाँ पर 2 के साथ हम यूनिट प्लेस में क्या लगाता है 2 लगाते हैं। तो इस नंबर को हम 2 में मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 444 आता है। तो 2 इससे 444 आ है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 2 और 4 को, जब 2 को हम 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 छोटा नंबर है और 4 बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे इससे लेंगे तो ये 12 बना, 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 8 आता है। अब इस पॉइंट को ऊपर लेंगे और इस फर्स्ट पेयर को नीचे लाएंगे। अब इस आंसर को डबल करो तो क्या आता है 24 आता है। यहाँ पर क्या है 6 4 4 16 और इस तरह 6 6 36। तो हम 4 लेते हैं क्योंकि 6 अगर लेंगे तो फिर नंबर ज़्यादा आएगा, इस तरह क्या करेंगे 4 लेंगे। 2 4 4 4 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें 4 4 16 4 4 16 17 यहाँ पर 4 2 8 4 2 8 9 ज़्यादा होता है। क्या करेंगे आप यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या लेंगे 3 लेंगे। 3 3 9 3 4 12 3 2 6 7 729 आप सब्ट्रैक्शन टेबल करें 16 यहाँ पर 6 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो क्या करेंगे ये 6 बनेगा, ये 16 हो जाएगा। 16 से 9 7 6 से 2 4 8 से 7 1 और इस पेयर को नीचे लाए 996 को नीचे लाए। अब इस आंसर को डबल करें 123 की डबल क्या आता है 2 3 6 2 2 4 2 1 246। इसका डबल क्या आता है 246। अब यूनिट प्लेस में क्या लगाएंगे 4 4 16 आता है, 6 6 36। तो ये एक बड़ा नंबर है, हम क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे। जब हम 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 36 3 हासिल हुआ। फिर 6 6 36 3 को 36 के साथ ऐड करें तो 39 बनता है। फिर 3 हासिल हुआ। 6 4 24 के साथ 3 ऐड करें तो क्या है 27। फिर 6 2 12 और 14 इस तरह 12.36 इस नंबर का क्या है स्क्वायर रूट आया। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें।